So first question, and as you see, we are starting with previously asked questions in NEET exam. A source of unknown frequency gives 4 bits when sounded with a source of 250 hertz. We have done this question, but we will repeat this. तो हमारे पास एक नोन सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज का. It gives 4 beats, right, when sounded with unknown frequency. तो आपके पास एक अननोन फ्रीक्वेंसी है और एक नोन फ्रीक्वेंसी है, दोनों में बीट्स है 4. तो दो पॉसिबिलिटीज है. जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको मैं बोल दूंगा x. तो x के दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 250 माइनस 4 मतलब 246, या 250 प्लस 4 मतलब 254. आगे बोला है द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी. अननोन फ्रीक्वेंसी x का सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2x. तो 2x, तो ये आ जाएगा 292 और ये आ जाएगा 492, 246 का डबल 492 और 508, 254 का डबल 508. The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats when sounded with a source of frequency 513. तो maybe जब 513 के साथ हमने उसको यूज किया तो हमें मिले 5 बीट्स, तो 5 बीट्स मिलने चाहिए. तो अब आपको सिर्फ देखना इतना है कि 250 और x में 4 का डिफरेंस दोनों है, लेकिन 513 और ये जो दो नंबर है इसमें 5 का डिफरेंस होना चाहिए. कहां पे है? 508. तो ये जो लोअर है, दिस लोअर एंड इज सेटिस्फाइंग बोथ कंडीशन, मतलब अननोन फ्रीक्वेंसी x का 250 के साथ 4 बिट्स और उसके सेकेंड हार्मोनिक 2x का 513 के साथ 5 बिट्स. तो विच इज द आंसर? 254. So this is already done. So we will not write down again. We'll move to next question. 3 sound waves of equal amplitudes have frequencies n-1, n and n+1. तो 3 साउंड वेव है, एक का फ्रीक्वेंसी है n-1, दूसरे का है n और तीसरे का है n+1. तीसरे का है आपके पास n+1. They are sounded together. They superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be. अब first of all, you should know कि बीट में हम दो ही फ्रीक्वेंसी लेते हैं. तो अगर n1 और n2 ये दोनों सुपर इम्पोज हुए तो what you will get is, you see, आप क्या करोगे? n2 minus n1. n2 is n और this is n-1, n माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो कितना मिल गया? 1. करेक्ट. अगर ये दोनों सुपर इम्पोज हुए तो n3 माइनस n2, तो दिस इज n+1 माइनस n, मतलब कितना मिला? 1. तो दो बीट्स मिल रहे हैं आपको, एक बीट मिल रहा है n2 और n1 में से और एक मिल रहा है n3 और n2 में से. तो टोटल बीट्स कितने? 2 बीट्स. अब आप बोलोगे ऐसा भी तो हो सकता है कि n3 और n1 सुपर इम्पोज हो सकता है, तो भी दो ही मिलेगा. कैसे? अगर n3 और n1 सुपर इम्पोज हुआ तो n+1 माइनस n माइनस माइनस प्लस, तो ये भी मिलेगा 2. तो टोटल आपको 2 बीट्स मिलेंगे, या तो n2 और n1 जो कि 3 वेव है, इमेजिन 3 वेव्स, सेकेंड और फर्स्ट का सुपर इम्पोजिशन एट द सेम टाइम, थर्ड एंड सेकेंड का सुपर इम्पोजिशन. तो सेकेंड एंड फर्स्ट इज गिविंग यू 1 बीट एंड थर्ड एंड सेकेंड इज गिविंग यू 1 बीट. गुड. तो 1 and 1 how much? 2. फाइन. या तो थर्ड एंड फर्स्ट इज गिविंग यू, गुड, so 2 beats. So in total there will be 2 beats. I will better say not to write this down. That's it. Next question. A uniform rope of length m1, length L and mass m1. So you have a uniform rope, मतलब रस्सी, उसका लेंथ है कैपिटल L एंड मास है m1, hangs vertically from a rigid support. So let us take this as a rigid support. इस पे से एक
यूनिफॉर्म मतलब ऑफ सेम थिकनेस का एक वायर इस पे से हैंग हो रहा है, वर्टिकली हैंग्स, तो इट इज हैंगिंग वर्टिकली समथिंग लाइक दिस. ओके, आई एम इंटेंशनली शोइंग दिस लिटिल थिक बिकॉज ऑफ सम रीजन, यू विल कम टू नो इन अ व्हाइल. अब आगे आगे बोला है a block of mass m2. So there is a block of mass m2 is attached to the free end. So there is another block of mass m2 which is attached to the free end of the rope. तो यहाँ पे to the free end there is another block which is attached और इसका mass है m2. So this is m2. So we'll just note it down. इसका mass है m2. rope का खुद का mass है m1. A transverse pulse मतलब transverse wave of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2. The ratio of lambda 2 by lambda 1 is. तो सबसे पहले understand the question. You need to know what they are telling you. यहाँ पे जो transverse wave generate हुआ लोअर एंड पे मतलब रोप के लोअर एंड पे उसका वेवलेंथ था लैम्बडा 1. जैसे ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऊपर जा रहा है तो इसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है. तो आई एम टेलिंग यू अगेन, लोअर एंड पे देयर वाज सम वेवलेंथ एंड इट इज गोइंग अप, द वेवलेंथ इज चेंजिंग. ये इनिशियली लोअर एंड पे लैम्बडा 1 था और ऊपर जाके ये हो गया लैम्बडा 2. क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस इज चेंजिंग. ऐसा क्यों होगा? अब तक आपने ये सीखा है कि ट्रांसवर्स वेव जब आप जनरेट करते हो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में, तो इफ यू रिमेंबर वेलोसिटी में आता है अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, फ्रीक्वेंसी आता है 1/12 रूट ऑफ टी बाई एम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. बट रिमेंबर वहां पे जो एम था वो था मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. वहां पे आपने वायर को 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रेच करके लगा दिया, आपने कोई लोड नहीं दिया उसको. तो इन दैट केस बिकॉज देयर वाज नो लोड मतलब टेंशन वाज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द रोप, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे टेंशन सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है? क्योंकि वायर का खुद का भी मास है और नीचे लोड है. तो यू नीड टू नो वन थिंग. इमेजिन, मैं थोड़ा नोटेशन चेंज करूंगा. इमेजिन ये अपर पॉइंट है और अपर पॉइंट पे टेंशन लेट अस से इज टी अपर पॉइंट या टी टॉप पॉइंट, जो भी आप बोलो, फाइन. व्हाट इज द मास, व्हाट इज द वेट एक्टिंग एट अपर पॉइंट? एक तो मास ऑफ द वायर प्लस मास ऑफ द लोड, मतलब ऊपर जो टेंशन होगा वो होगा m1 प्लस m2 इंटू जी. क्योंकि टेंशन आएगा कहां से? टेंशन तो लोड से ही आएगा. लेकिन अपर पॉइंट पे, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, अपर पॉइंट पे, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं अपर पॉइंट पे? अरे उस पॉइंट के नीचे कितना मास है? m1 और m2. तो अपर पॉइंट पे टेंशन कितना हुआ? m1 प्लस m2 जी. लोअर पॉइंट पे, इस रोप के लोअर पॉइंट पे कितना मास है? m2. तो फिर टेंशन कितना होगा? m2g. फाइन. हमको पूछा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ, तो यू शुड नो, व्हाट यू शुड नो इज, आपको पता होना चाहिए v इज इक्वल टू n लैम्बडा. बट आई टोल्ड यू n तो चेंज होता नहीं है, n इज कांस्टेंट. और v आपको याद होगा टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ. It has nothing to do with mass of the wire. It has nothing to do with load. It is mass per unit length of the wire. तो मैं एक काम करता हूं, ये mu. This mu is mass per unit length of the wire. It has nothing to do with load. Equal to n lambda. Did you change wire? No. तो ये रहेगा same. और फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी होता है same. मतलब mu and n are constant. इसका मतलब what you get is root of tension is proportional to wavelength. इसका मतलब lambda 2 by lambda 1 equal to under root of, but lambda 2 कहाँ था? upper end पे था, तो tension at the upper end. और lambda 1 कहाँ था? lower end पे था, तो tension at lower end.
लेकिन टेंशन एट अपर एंड कितना, m1 प्लस m2g, और नीचे कितना m2g, g और g कैंसल, तो λ2 by λ1 is under root of m1 plus m2 upon m2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter. It is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. There are no resonant frequencies between the two. मतलब ये जो दो वैल्यू है इसके बीच में कोई और फ्रिक्वेंसी नहीं है। The lowest resonant frequency for this string is. तो मैं इस क्वेश्चन का आपको दो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिक्स इज लेंथ। लेंथ फिक्स है, लेंथ फिक्स है, और उसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पहले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, व्हेनेवर स्टेशनरी waves are formed, then the wire is said to be in resonance. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब चाहे वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो, वो फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद सेकंड हार्मोनिक, दैट इज सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर थर्ड हार्मोनिक, दैट इज थर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस मतलब फॉर्मेशन ऑफ लूप्स बेसिकली, इन शॉर्ट। तो अब आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज है, यू डोंट नो विच वन इज विच। आपको पता है कि ये थर्ड हार्मोनिक है कि टेंथ हार्मोनिक है, यू डोंट नो। तो फिर आप क्या बोलोगे, चलो मान लो ये जो 315 है ये पीथ हार्मोनिक है। पीथ मैं एम्थ लिखता हूं क्योंकि मैंने पी लिखा, मतलब पी लिखा तो आप ओवरटोन के मोड में ही रहते हो हमेशा, तो एम्थ हार्मोनिक। क्योंकि मैं पी लिखूंगा तो फिर बोलोगे पी प्लस वन है, ओवरटोन होता है, ये हार्मोनिक है। फर्स्ट हार्मोनिक इज एन, second harmonic is 2n, third harmonic is 3n, mth harmonic is mn. Good. Then 315 के बाद कौन सा है, 420, और ये कितना बोला है 315। इसके इमीडिएटली बाद 420, क्योंकि आगे मेंशन भी किया है कि इन दोनों में कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं है। मतलब नेक्स्ट इज डेफिनेटली m प्लस 1, ये आ जाएगा m प्लस 1 टाइम्स ऑफ n, और ये कितना आया 420। अब मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं इसको सिर्फ यहाँ पे नीचे लिख देता हूं और मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू माइनस एंड माइनस, व्हाट यू गेट इज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, m प्लस 1 n माइनस mn इक्वल टू 105, राइट। और याद रखना यहाँ पे जो n होता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, और फंडामेंटल मतलब लोएस्ट पॉसिबल होता है ना, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। When you take out n common, you get m plus 1 minus n equal to 105. Cancel and cancel. So n equal to 105. So what is the lowest possible? 105. Fine. ये है सॉल्व करने वाला मेथड, और एक मेथड है जो सॉल्व नहीं करना है। आप खुद ही बता रहे हो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में पहला n, दूसरा 2n, तीसरा 3n, चौथा 4n, और किसी भी दो सक्सेसिव में डिफरेंसेस n, मतलब डिफरेंसेस फंडामेंटल। किसी भी सक्सेसिव में एक के बाद जो दूसरा आता है उसमें जो भी डिफरेंस होता है दैट इज फंडामेंटल, मतलब लोएस्ट, है ना। मैंने बोला 10th हार्मोनिक और 9th हार्मोनिक में डिफरेंस कितना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इन्होंने क्लियर कट बोला है कि नहीं 420 और 315 इन दोनों में कोई और फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, मतलब ये सक्सेसिव हार्मोनिक्स हो गए, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा लोवेस्ट पॉसिबल। हाँ, तो ओरली क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an air column closed at one end and open at the other. थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अदरवाइज कभी कभी इन हरी यू में टेक इट लाइक दिस कि दो पाइप है, एक क्लोज पाइप है एक ओपन। एन एयर कॉलम सिंगल, एन क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर, मतलब एक ही पाइप है, क्लोज एट वन एंड पाइप है। रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, smallest length, not wavelength, smallest length of the column is 50 centimeter. The next larger length of the column resonating with the same tuning fork is, आपके पास this is you have a pipe closed at
वन एंड। कल ही हमने देखा था केस ऑफ वाटर, देयर वाज अ ग्लास ट्यूब, उसमें पानी था, फिर नीचे से पानी ड्रेन हो रहा था, और देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ, इफ यू रिमेंबर, वाज लैम्बडा बाय 4, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल था वो था 3 लैम्बडा बाय 4, ऐसा था। फिर उसके बाद था 5 लैम्बडा बाय 4। आपको बता दिया कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल कितना है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछा, नेक्स्ट लार्जर मतलब 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 50, मतलब कितना, 150। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का कितना आएगा, 5 टाइम्स ऑफ 50, मतलब 250। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 centimeter is equal to second overtone of an organ pipe open at both the ends. Fundamental frequency of closed pipe is equal to second overtone. Second overtone of open pipe is 2 times of fundamental, so 2 times of fundamental. Good. आगे आपको पूछा है the length of the open organ pipe will be, closed organ pipe का लेंथ दे दिया और ये कंडीशन दे दी, और आपको पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन। सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे सॉल्व करोगे, दिस इज v by 2 टाइम्स ऑफ LC, 2 ना, 4, वेरी गुड, दिस इज 4, दिस इज 2v by 2LO। तो जो कैंसल होता है, ये और ये गया, ये और ये भी गया, तो आपको क्या चाहिए, LO, है ना। तो LO इज, थोड़ा गलती हुआ है मुझे पता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज 4 टाइम्स ऑफ LC। व्हाट इज LC, 20, 4 into 20 इज 80, बराबर। अब क्वेश्चन एक बार और देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप NC इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन मतलब वहां पे आएगा 3, ओके गुड, तो यहां पे आएगा 3, तो दिस इज v by 4, गुड, v by 4, जाग रहे हो, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू चेक ऑलवेज, 4, 3, और ये v by 2LO, 1 and 2 v and v cancel, L open to the left, 2LC to the right, 3 into 2LC मतलब 6 times of LC, मतलब 6 into 20 मतलब 120 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर P। Next question, the second overtone of open pipe, second overtone of open pipe मतलब second overtone, third harmonic of open pipe has the same frequency as first overtone, मतलब वापस से 3, क्योंकि first overtone of closed pipe is third harmonic and second overtone of open pipe is also third harmonic, cancel and cancel, right। आगे पूछा है the second overtone of open pipe has the same frequency as the first overtone of closed pipe of length L. The length of open pipe will be, ये आएगा v by 2LO, ये आएगा v by 4LC, cancel 1 and 2, therefore L open is 2 times of LC, मतलब 2 times of L, option number D। Next question, the two nearest harmonics, okay, of a tube closed at one end and open at the other। ये क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लो, एक ही ट्यूब है which is closed at one end and open at other, नहीं तो you will read it कि एक closed ट्यूब है, एक open ट्यूब, no, you have a single tube। the two nearest harmonics, nearest overtones नहीं बोला है, nearest harmonics बोला है, are 220 and 260। what is the fundamental frequency of the system, right? What is the fundamental frequency of the system? Two nearest harmonics,
तो कैसे फाइंड करेंगे नियरेस्ट हार्मोनिक्स? टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स, कौन कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं? n, 3n, 5n, राइट, ऑड। तो नियरेस्ट हार्मोनिक्स मतलब 3n और n, या तो फिर 5n और 3n, या फिर 7n और 5n। तो नियरेस्ट हार्मोनिक्स, डिफरेंस लिख देते हैं हम लोग डायरेक्टली। डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट हार्मोनिक्स इन अ क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपन पाइप में डिफरेंस इज जस्ट n, इन क्लोज्ड पाइप इट इज 2n, राइट। लेकिन डिफरेंस कितना दिया है आपको? 260 माइनस 220, है ना। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑफ कोर्स डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नहीं तो बोलो कि डिफरेंस मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई पॉइंट ही नहीं है। इट इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन, difference of frequencies between nearest harmonics 2n। तो 260 minus 220 it is 2n, मतलब 40 equal to 2n, मतलब n equal to 20। तो fundamental frequency is 20 hertz। Next question. A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube. So there's a tuning fork which you are using to produce resonance in a glass tube. So let's take a glass tube over here. एक glass tube ले लेते हैं. There's a tuning fork which will produce resonance in this glass tube. तो एक tuning fork भी दिखाना पड़ेगा. Fine, tuning fork over here. The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston. The length can be adjusted by a variable piston. So you have a piston which you can move up and down, and by moving this piston up and down, the length of the air column can be changed, है ना। इस piston को आप अगर ऊपर या नीचे shift करते हो तो you can just shift this and change length of air column. So you have something like this, right? At room temperature of 27 degrees, two successive resonances मतलब समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पे, दिस इज नथिंग बट पाइप क्लोज एट वन एंड, क्योंकि एक एंड क्लोज है। टू सक्सेसिव रेजोनेंसेस ऑफ कोर्स एज यू नो इज 2n। अभी अभी लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ 2n, तो 2n। दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 73। सिर्फ इतना फर्क है कि जब आपके पास एक क्लोज्ड पाइप होता है जिसका लेंथ फिक्स होता है, लेंथ फिक्स है तो लेंथ चेंज नहीं होगा। लेंथ चेंज नहीं होगा तो उस केस में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस की बात होती है, n, 3n, 5n, 7n। अब यहाँ पे क्या है कि दो रेजोनेंस मतलब नंबर ऑफ लूप्स चेंज होंगे जस्ट बाय चेंजिंग द लेंथ। तो यहाँ पे सिंगल पाइप है, सिंगल पाइप में लेंथ वेरिएबल है, ये सब चीजें याद रखना। और ये पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, क्योंकि ओपन एट वन एंड का पॉइंट, ओपन एट बोथ एंड्स का पॉइंट ही नहीं बचता। अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक पाइप है जो ओपन एट बोथ एंड है, तो उसका लेंथ चेंज कैसे होगा? उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो सिर्फ क्लोज्ड पाइप के लिए आएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स आप बोलोगे हाँ मैं लेंथ कैसे चेंज करोगे? पाइप को कट करना पड़ेगा चेंज करने के लिए। गुड, देन या तो ज्वाइन करना पड़ेगा। If the frequency of the tuning fork is 320 hertz, जो tuning fork है उसका frequency 320 है। Velocity of sound in air at 27 degree, आपको speed of sound पूछा है, तो इसका डायरेक्ट straight away formula है, do not waste your time in doing anything else. Speed of sound in air at 27 room temperature is 2 times the frequency of tuning fork, L2 minus L1. Straight away L2 is 73, this is F is 320, this is 73 and L1 is 20 सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्जन करने के लिए मीटर 10 पावर माइनस 2। ये 10 पावर माइनस 2 comes from सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन, तो स्पीड विल बी इन मीटर पर सेकेंड। अब 2 into 320 into this is
53 into 10 पावर -2। अब यू सी ये 320 है, इसको 320 रखो, ये हो गया 106 और ये 10 पावर -2। तो एक काम कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज ऑफ कोर्स 320 1.06, क्योंकि 10 पावर -2 एडजस्ट कर लिया, राइट। अब आपको पता होना चाहिए 320 इंटू 321 इज 320, मतलब 320 के ऊपर ही आंसर मिलेगा आपको। 320 के ऊपर मिलेगा तो 300 नहीं हो सकता। और अब क्या करोगे, ये 0.06 है, 32 6 सी व्हाट आई एम सेइंग इज, थोड़ा कैलकुलेशंस करने के लिए यू नीड टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, नहीं तो मुश्किल है फिर। 320 इंटू 1 प्लस 320 इंटू 0.06, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये 320 है, इसको करने के लिए सॉल्व, सिंपल सा काम करना, वेरी सिंपल। इट इज ऑफ कोर्स 320 इंटू 6 इंटू 10 पावर -2 और ये 1 10 पावर -1, ये 10 पावर 1 था, ये 10 पावर -2 था, तो कितना बचा 32 6 तो पता होगा 192 पक्का। 36 5 32 5 32 160 एंड 192 और 10 पावर -1 मतलब 19, तो 320 में 19.2 मतलब 339.2, तो 339 ऑप्शन नंबर बी, तो इट इज 339 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। So that's it for today.